हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और अब होती है मेरे दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले तो गर्म पानी चलते हैं करने और टोटल मेरे पास 1.5 आवर है, जिसमें मुझे फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं गर्म पानी से। ब्रश तो हो गया, अब ब्रेकफास्ट तैयार करना होगा। तो और अभी तो ब्रेकफास्ट तैयार होने में टाइम लगेगा, तब तक चलते हैं कुछ 2 डेट्स ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा एनर्जी मेंटेन रहे। तो ये रहा डेट्स। तो दोस्तों, दूध आ गया है, अब इसको करना होगा गर्म। मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम 3 चीज़ें तैयार करनी है, जो कि सोया चंक पहला, और दूसरा ओट्स, और तीसरा तो रोटी है, जो कि रोटी खाकर ही बाहर निकलूंगा। रोटी और दूध ये मेरा डेली का रूटीन है। रोटी और दूध सुबह में, और उसके साथ भुजिया हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर सिर्फ रोटी दूध। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion. इसी के साथ साथ अपना ओट्स भी तैयार कर लेते हैं। तो ये रहा दूध, और इसमें ले लेते हैं करीब 100 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास। तो ये हो गया थोड़ा दूध, और इसमें ले लेते हैं थोड़ा पानी। इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा काजू, 2 पीस खजूर। तो फाइनली दोस्तों, रोटी तैयार हो गया और ओट्स भी बन गया। तो अब लास्ट है सोया चंक, वो भी 5 मिनट में उसको तैयार करते हैं और फिर चलते हैं नहाने, और उसके बाद आकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं नहा कर आ गया। ब्रेकफास्ट में 3 रोटी और दूध। तो एंजॉय करते हैं अपने इस ब्रेकफास्ट को, फिर चलते हैं कोचिंग क्लास के लिए। और अभी मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स है। तो फाइनली पैक कर लेते हैं ओट्स और सोया चंक को। ये बीच में भूख लगती है मेरे को, जैसे ही कोचिंग क्लास लेकर आता हूँ तो उसके बाद मुझे भूख लग जाती है। तो उसके बाद मैं लूँगा ओट्स और फिर सोया चंक। तो फाइनली दोस्तों, जा रहा हूँ कोचिंग क्लास लेने, और अभी 8 बज चुके हैं और जल्दी पहुंचना होगा मुझे। 5 मिनट लगते हैं जाने में। तो 1 घंटे की क्लास थी तो ख़त्म हो चुकी है, और अभी 9:05 हो रहा है। और अब चलते हैं अपना पढ़ाई करने लाइब्रेरी चलते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं लाइब्रेरी, और अब 9 से पूरे 6 बजे तक लंच का टाइम हो गया है और मुझे लग गई है भूख बहुत ज़ोरों से। तो अब जा रहे हैं रूम पर,
और मेरा रूम से लाइब्रेरी का डिस्टेंस करीब 600 मीटर है। तो अभी जा रहे हैं लंच प्रिपेयर करने। अरे ये कौन? और ये देखिए मेरे जिम के पार्टनर एक क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। नहीं चैटिंग करेंगे, कहाँ चल दिए लंच करने? हाँ लंच ही करने जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं फिर। lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. तो दोस्तों अभी तो लंच प्रिपेयर करने में तो टाइम लगेगा, तो अभी भूख भी जोरों से लग गई है। तब तक खा लेते हैं एक सेब जो कि एनर्जी ला देगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद लंच भी तैयार हो जाएगा। तो पूरे 45 मिनट्स लग चुके हैं अपना लंच तैयार करने में। तो अब चलते हैं लंच को एंजॉय करते हैं। चलते हैं इसको खाने, और खाकर फिर से लाइब्रेरी चलते हैं। और 6:30 बजे तक लाइब्रेरी का मेरा टाइम है, 6:30 बजे तक रहना है उसमें। उसके बाद चले जाना है ट्यूशन पढ़ाने 1 घंटे का, फिर 6:30 से 7:30, और फिर उसके बाद जिम का टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भूख लगी है ज़ोर से, तो लंच को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों लंच कंप्लीट हुआ, चलते हैं अब फिर से लाइब्रेरी। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं तो। आ गए हैं लाइब्रेरी, फिर से चलते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं जिम भी खुल चुका है। तो टाइम हो गया है 4:30, तो चलते हैं लाइब्रेरी और फिर 6:30 तक पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हो गया है जिम का टाइम, तो ले लेते हैं बनानास 2-3 ठो जो कि एनर्जी देगा, और पूरे दिन का जितने भी टायर्डनेस हुआ है उसको दूर करने का टाइम आ गया है। और वो कहाँ दूर होगा तो आप सबको पता है, वो है जिम। तो चलते हैं जिम, और आज है लेग का वर्कआउट। तो अगर आप भी ज़्यादा किसी रीज़न की वजह से टेंशन लिए रहते हैं, या फिर पूरे दिन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, या फिर कोई काम करते हुए थक जाते हैं, तो आप सब भी एक बार जिम जाइए, या फिर घर पर ही एक्सरसाइज कीजिए, उससे मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ट्राई करके देखिए एक बार मेरे कहने पर। अगर आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो जिम जाइए और देखिए कितना माइंड फ्रेश हो जाता है। दोस्तों तो मिलिए, ये मेरे पुराने पार्टनर, सबसे पहला पार्टनर जो कि जिम में सबसे पहले हम लोग 180 kg का डेडलिफ्ट मारे थे साथ में। हेलो दोस्तों। तो अब फिर से कोशिश है 180 मारने का, बहुत दिन से छूट गया है, बहुत जल्दी जारी होगा। तो पार्टनरशिप छूट गया है। इनका टाइम हो गया है सुबह और मेरा शाम को। तो मेरा स्टार्टिंग से ही शाम को है, क्योंकि पूरे दिन का थकान दूर करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है शाम का ही। तो इस वजह से दोस्तों चलते हैं वर्कआउट करने और एक्सरसाइज लगाने। फिर मिलते हैं आप लोग से वर्कआउट के बीच में। lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light.
तो दोस्तों टोटल 4 वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं रूम पर और अभी डिनर भी तैयार करना है। तो अभी 9 o'clock हो गया है और चलते हैं। आज लेग वर्कआउट किए हैं तो अभी छठ पूजा भी चल रहा है, तो इस वजह से एग वगैरह तो नहीं खा सकते, तो उसी जगह पर पनीर आज बनाएंगे। तो डिनर में पनीर ही रहेगा। तो चलते हैं, मार्केट से खरीदना भी होगा। 9 o'clock हो गया है, नहीं तो लेट हो जाएगा तो फिर बंद भी हो सकता है शॉप। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे डिनर बनाते टाइम। और दोस्तों यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। और इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को ही मिलेगी, तो इसलिए आप लोग फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों वर्कआउट के बाद एनर्जी ज़रूरी है, तो बना लेते हैं शेक और उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और दूध और थोड़ा सा 2 चम्मच सत्तू और इधर पीनट बटर। ये मेरा डेली का है। तो ये हो गया शेक तैयार और अब इसमें मिला देते हैं पनीर। और फाइनली ये शेक तैयार। to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me डिनर तैयार हो गया अपना। अब चलते हैं डिनर को एंजॉय करते हैं।